अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आइडिया बाज़ार में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा बेबी फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमने इसके दामन की जो विड्थ रखी है वो हमने रखी है 24 इंच और लेंथ हम इसकी रखेंगे 10 इंच। ये हम 6 माह की बच्ची की फ्रॉक तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके बॉडी पार्ट लेंगे। इसके बॉडी पार्ट की जो हम विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच और लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को फोल्ड करके इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। शोल्डर पर हम निशान लगाएंगे हम वो 4 इंच का हम निशान लगाएंगे और आर्म होल हम रखेंगे 4 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट पे जो हम निशान लगाएंगे वो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान 6 इंच पर और वेस्ट जो हम रखेंगे वो रखेंगे हम 6.5 इंच। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में मिला देंगे और यहाँ से हम गुलाई करेंगे। गुलाई करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। टू इंच पर निशान लगाएंगे और डीप नेक हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट नेक की गहराई हम 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। बैक पार्ट को हम इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम बटन टेक बनाएंगे। फ्रंट पार्ट पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे 5 इंच पर। दोनों साइडों पर हमने 5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर हम पट्टियाँ अटैच करेंगे कंट्रास्ट फैब्रिक के। वन इंच की पट्टी हमने ली थी, इसको हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। पेस्टिंग पेपर लगा के हमने इस पट्टी को तैयार किया है। तो नेक के सेंटर में इस तरह से हम पहले पट्टी को अटैच करेंगे और फिर इसकी साइडों पर भी पट्टियाँ अटैच करेंगे।
बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से बेबी फ्रॉक जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस फैब्रिक को इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। जी तो इस तरह से हमने पट्टियाँ जो हैं वो अटैच कर ली हैं। अब हम फ्रॉक का दामन लेंगे और इस पर चुनट डालेंगे इस तरीके से, इस बॉडी पार्ट के ऊपर रखते हुए हाथ की मदद से हमने छोटे छोटे से चुनट डालते जानी है। आप मशीन की मदद से भी चुनट डाल सकते हैं। जी तो चुनट डालने के बाद हमने ये बू रेडी की थी और इसके ऊपर हमने बू जो है वो इस तरह से अटैच कर ली है और मगजी बना के हमने इसके ऊपर लगाई है। अब हमने फ्रंट नेक तैयार करना है। जिस तरह से हमने नेक की कटिंग की थी तो उस तरह से हमने फैब्रिक भी गुलाई में कटिंग कर लिया है नेक के ऊपर रखते हुए। इस फैब्रिक को हम अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद हम अंदर की तरफ इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। जी तो इस तरह से हमने बैक साइड भी हमने तैयार कर लिया है और यहाँ पर बैक पट्टी भी हमने जो है वो लगा ली है। अब हम इसके नेक पर इस तरह से फैब्रिक अटैच करेंगे। इस तरह से करने के बाद इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसको हैंड स्टिच कर लिया है और बैक साइड भी हमने जो है वो इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जो कंट्रास्ट फैब्रिक हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके शोल्डर पर हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम इसकी मगजी बना लेंगे इस तरह से। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे।
जी तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। और तैयार होने के बाद हमारी फ्रॉक देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैंने इसके ऊपर पट्टी पर इस तरह से बीड्स लगा लिए हैं। आप छोटे छोटे से बटन भी लगा सकती हैं। और इसके दामन पर हमने इस तरह से लेस अटैच कर ली है। तो ये है हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।